नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? तो ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक जलन पैदा होती है? तो ऑप्शन बी, भाप के द्वारा। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए, कैलाश सत्यार्थी। किसे प्लास्टिक मनी अथवा स्मार्ट मनी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 2015। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी, बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, आम्रवर्षा उड़ीसा, ये नहीं है। बाकी के तीन जैसे कि आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम भारत। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी को समाप्त किया था? तो ऑप्शन ए, बलबन। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है? तो ऑप्शन सी, 6 वर्ष, 6 ईयर्स। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? तो ऑप्शन बी, 6 माह। और निम्नलिखित में से किस शहर को पर्ल सिटी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगला है, क्रायोजेनिकी किससे संबंधित विज्ञान है? तो ऑप्शन बी, निम्न तापमान, निम्न तापमान। 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन ए, पश्चिमी पंजाब में। कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण होता है? तो हीलियम, He। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो ऑप्शन बी, कैरोटीन। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, देहरादून। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा क्रम का देश है? तो 7वें। येन किस देश की मुद्रा है? तो ऑप्शन सी, जापान। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए, गोवा। अगला है, जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं यशदीकरण। क्या कहते हैं? यशदीकरण। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। क्यूबा की राजधानी का नाम बताइए। तो ये है हवाना। इनमें से भारत द्वारा विकसित मिसाइल का क्या नाम है? तो त्रिशूल। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए, कर्क रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी एक
शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो ऑप्शन डी हिंदी। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो ऑप्शन डी कृषि, एग्रीकल्चर। क्या है आपका? एग्रीकल्चर। भारत ने अपना नाम कहाँ से प्राप्त किया, तो ऑप्शन बी आर्य। पेशवा साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ। सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो सितार। सीएनजी का विस्तृत रूप क्या है, तो सीएनजी का विस्तृत रूप होता है ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किस देश को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है, तो नॉर्वे। रबी की फसल किस माह में बोई जाती है, तो ऑप्शन डी नवंबर। वैक्सीन जिसको कहते हैं टीका, से किस रोग की बेहतर रोकथाम की जा सकती है, तो पोलियो की। किस घटक से गुजरने पर प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी, तो ऑप्शन डी हवा। नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है, तो ऑप्शन डी मछली उत्पादन। अब गाइस हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। कहता है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज जो है लड़कियों को, मतलब ट्रायंगल जो है ये आपकी क्या है, लड़कियों को निरूपित करता है। और आगे कहता है वर्ग जो है वो खिलाड़ियों को, मतलब ये आपका वर्ग ये किसको करता है, खिलाड़ियों को। आगे है वृत्त जो है वो कोच को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित करता है, कोच को। आगे कहता है तो आकृति के किस भाग से उन लड़कियों का बोध होता है जो खिलाड़ी तो हैं पर कोच नहीं, तो ऑप्शन डी बी। बी देखिए आपका किस में आ रहा है, खिलाड़ी में भी आ रहा है और लड़कियां हैं, लेकिन कोच में इसका भाग नहीं आ रहा है, तो आपका बी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइस एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे करेंगे। 5 से 12 बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो 5 में आप सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 2 ऐड कर देंगे, तो हो गया आपका 12। अब 12 से 26 बनाएंगे, तो 12 में 2 का मल्टीप्लाई और 2 ऐड कर दिया। अब आगे देखिए 26 से 54 बनाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2, मतलब 26 दूनी 52 और 2 ऐड किया 54। इसी प्रकार 54 से 110 बनाना है, तो 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया। इसी प्रकार 110 के लिए करेंगे, तो 110 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 220, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 222। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि एक कूट भाषा में पार्क लिखा जाता है और इसका कोड ये है, शर्ट लिखा जाता है इसका कोड ये है, पंडित लिखा जाता है इसका कोड ये है, तो निसार को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए निसार के जो अल्फ़ाबेट हैं आपके किसी न किसी पार्क में या शर्ट में या पंडित में आपको अल्फ़ाबेट मिल जाएंगे उस अल्फ़ाबेट को। तो निसार में पहला अल्फ़ाबेट एन है, तो एन का कोड अगर ढूंढना है तो पंडित में एन आ रहा है तीसरे नंबर पर, तो तीसरा कोड क्या हो जाएगा 2, तो 2 लिख दिया। अब आई आ रहा है, तो आई देखिए आपका पंडित में लास्ट से दूसरा है, तो लास्ट से दूसरा कोड क्या है 6, 6 लिख दिया। इसी प्रकार एस है, तो शर्ट में देखिए पहला अल्फ़ाबेट एस है, तो 1 लिख दिया यहाँ पर। तो 261 देखिए किस में आ रहा है, पहले में आ रहा नहीं आ रहा, तीसरे में आ रहा नहीं आ रहा, डी में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन बी में आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं और बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथन में से कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अपना उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। जैसे कि आपका श्लोक का क्वेश्चन आई है, तो कहता है कुछ स्केल, मतलब कुछ स्केल क्या है, पेंसिल।
तो कुछ के लिए ऐसा बनता है। और कुछ रबर पेंसिल हैं, तो पेंसिल का कुछ हिस्सा रबर में चला जाएगा। और निष्कर्ष देखिए, कुछ पेंसिल रबर है, बिल्कुल सही है। तो पहला आपका कथन सही हो जाएगा। दूसरा देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ पेंसिल स्केल हैं, तो कुछ पेंसिल स्केल कुछ हिस्सा जा रहा है, तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष आपके सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। निष्कर्ष एक और दो दोनों निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, कर लेते हैं गाइस। तो क्वेश्चन कहता है, देवांश 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो 5 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा, तो कहाँ पर जाएगा, यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और देवांश से 5 किलोमीटर कहाँ गया, पूर्व की ओर। आगे कहता है फिर, और दाईं तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। तो दायां कहाँ हो जाएगा, आपके नीचे की तरफ। कितना जाता है, 8 किलोमीटर। अब पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो बायां आपका कौन सा हो जाएगा गाइस, यहाँ पर। कितना चला, 5 किलोमीटर। आगे कहता है उसके बाद देवांश बाईं तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, तो बायां आपका कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ। कितना जाता है, 8 किलोमीटर। अब आगे कहता है प्रारंभिक स्थान से देवांश कितनी दूरी पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है। इतनी दूरी तो आपको पता है गाइस, इतनी दूरी आपको पता है, 5 किलोमीटर है। नीचे देखिए ये 5 है, तो ये भी इतनी दूरी क्या हो जाएगी, 5। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए चौथा आएगा, आप प्रवेश लेंगे, उसके बाद आप स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद आप परीक्षा अगर देते हैं, तो परीक्षा के बाद क्या होगा, आप परीक्षा का रिजल्ट आएगा, उसमें आप उत्तीर्ण हुए या अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने के बाद आप रोजगार की सोचेंगे, तो ऑप्शन दो हो जाएगा रोजगार। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, निर्देश है प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बतानी है। पहला पहले देखेंगे, उसके बाद दूसरा सॉल्व करेंगे। तो पहले की अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, तो देखिए 364 और 437 और बीच में 146 है, क्योंकि हमें बीच में ही निकालना है, तो बीच वाला हमें पहले वाले में निकालना, कैसे निकालेंगे। तो 437 से अगर हम लोग 364 घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। और ये हो जाएगा गाइस, नीचे कितना बचा, 3। और ये 13 में से अगर 12 में से 6 जाता है, सॉरी 13 में से 6 जाता है, तो आपका कितना बचा, 7, मतलब 73 बचा। अब 73 से 146 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 73 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही तरीका इसमें लगाएंगे। 641 से हम लोग कितना घटाएं, 574। तो 11 में से 4 गए तो आपका कितना बचा, 7। और 13 में से 7 गया तो आपका क्या बचा, 6। तो 67 हो गया। 67 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए 2 सत्ते 14, हाथ से लगाया, 2 छंग 12 हो गया, 1 13। तो आपका आंसर हो गया 134। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन जो बनता है आपका, वो है आपका 48, 42, 82, 44, 77, यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। देखिए सबसे छोटी संख्याएं देखेंगे, सबसे पहले 48 से 44 बनाएंगे, क्योंकि ये छोटी इसके आस ही पास संख्या है। तो 48 से 44 बनाने में क्या हुआ, 4 घटाया। अब फिर एक संख्या छोड़ेंगे, 44 से 40 बनाएंगे, कितना घटाया, -4। तो 2 में -4 घटा चुके हैं, तो आगे भी -4 घटाना पड़ेगा। तो 40 से अगली संख्या कौन सी बनेगी, 40 से -4 घटाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 36। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टडिंग को ये लिखा जाता है, तो अदर को उसी सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं, एस से हम लोग आर बनाते हैं। एस का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, ये होता है आपका 19, और आर का होता है 18। तो आपका क्या हुआ, -1 घटा। अब देखिए सेकेंड अल्फ़ाबेट है, टी से हमें यू बनाना है। टी का आपको पता होगा कितना होता है, 20, और यू का कितना होता है, 21। तो क्या हुआ, प्लस का 1 जुड़ा, तो मैं पहले -1 हुआ, फिर +1 हुआ। आगे देखिए यही सीरीज़ अगर आगे रहती है, तो यही तरीका हम लोग अदर के लिए करेंगे। तो स्टार्टिंग में अब थर्ड वाला अल्फ़ाबेट है यू, यू से हमें टी बनाना है। यू का कितना होता है, 21, टी का होता है 20। ओके गाइस,
तो टी का हो जाएगा 20, यू का हो जाएगा 21। तो आपका क्या हुआ, -1 घटा। अब डी से हमें ई बनाना है। डी का होता है 4, ई का होता है 5, तो कितना जुड़ा, +1। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, पहले -1 घटा, फिर +1 जुड़ा, फिर -1 घटा, फिर +1 जुड़ा। यही तरीका हम लोग अदर के लिए करेंगे। तो अदर में पहला अल्फ़ाबेट है ओ, तो ओ का आपका क्या होता है कोड, 15। 15 में 1 घटाएंगे तो 14। 14 किसका होता है, एन। एन आ गया पहला अल्फ़ाबेट। अब टी है सेकेंड अल्फ़ाबेट, टी का होता है 20। 20 में एक ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 21। और 21 किसका होता है, यू। एन यू देखिए पहले में है, बी में है, डी में, लेकिन सी में नहीं, तो सी वाला आपका कट। अब तीसरा अल्फ़ाबेट है टी। टी का कितना होता है 20। 20 में एक ऐड करेंगे तो 21, फिर से यू आ जाएगा। सॉरी गाइस, दो तो आपके अल्फ़ाबेट मिल गए, एन और यू। तो अदर में दो अल्फ़ाबेट हो गए, एच का आया, अब तीसरा अल्फ़ाबेट है एच। एच का होता है 8। 8 में एक घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 7 किसका होता है, जी का। तो एन यू जी आपका पहले में है, दूसरे में, लेकिन सी और डी में नहीं है, तो दो कट हो चुके हैं। अब अदर में ई है आपका। ई का होता है 5। 5 में एक ऐड कर देंगे तो 6। 6 किसका होता है, एफ का। अब देखिए एन यू जी अब किस में है, पहले में, लेकिन बी में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से महिला पुलिस से क्या कार्य लिए जाते हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब पहला है महिला अपराधी की गिरफ्तारी व उससे पूछताछ करना, उसे सलाह देना। महिला थाने में पारिवारिक विवादों को सुलझाना व मध्यस्थता। और महिला अपराधी की निगरानी व उसे लॉकअप में रखना। अगला है एक वरिष्ठ निरंतर आप पर आरोप लगाते हैं, आप उन्हें कैसे समझाएंगे। तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई, ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग है। तो ऑप्शन डी 835/1000। रॉलेट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ। तो ऑप्शन सी अम्बाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस कहता है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कूट के माध्यम से बताना है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सभी, मतलब बुद्धो माता का मेला लगता है मार्च में, शाह चोखा खोरी का मेला लगता है अप्रैल मई, और शिव जी का मेला लगता है फरवरी। अगला है, निम्न में से किसने दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर से मित्रता की और अपने सैनिक भेजकर दिल्ली की गद्दी अंग्रेजों से मुक्त कराने में मदद की। तो ऑप्शन ए नाहर सिंह। सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन डी पीटर जैक्सन। अगला है, दतीर नामक स्थान पर जन्माष्टमी के मेले की प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन ए पहलवानों के विशाल दंगल का आयोजन। फरीदाबाद में बाबा बक्सीनाथ की याद में आयोजित मेला जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन डी फूल डोर का मेला। पुष्कर तीर्थ में किस तिथि को स्नान करने पर पुण्य मिलता है। तो ऑप्शन ए पूर्णमासी। निम्न में से किस मेले से छोटे बच्चों को खसरा व चेचक के ठीक होने की मान्यता संबंधित है। तो माता का मेला पानीपत। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग शामिल है। तो ऑप्शन डी 34.88%। भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती हैं। तो 2 बार। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो 1965 में, 1965। खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है तो 16 अक्टूबर को। अगला है, झूमिंग खेती किन क्षेत्रों में होती है। तो ऑप्शन डी पूर्वोत्तर प्रदेशों में। हरियाणा राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई। तो 15 जिलों में। हरियाणा के किन जिलों में पोल्ट्री प्रशिक्षण दिया जाता है। तो करनाल एवं नीलोखेड़ी। फार्मवेयर से हमारा तात्पर्य है
तो ऑप्शन डी, प्रोग्रामों का सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? तो ऑप्शन सी, एस रैम। सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश। रिज्यूबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम खालिस्तान होगा? तो CDRW। USB संग्रह युक्ति का कौन सा प्रकार है? तो द्वितीयक। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरू किया गया? तो केरल। कंप्यूटर वायरस बॉर्म द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, स्पॉन। निम्न में से कौन सत्य है? तो ऑप्शन सी, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन डी, इंस्टॉलेशन। अगला है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो ऑप्शन ए, आधा आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो ऑप्शन बी, प्राणेश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो ऑप्शन बी, कृष्ण। अब इंग्लिश के क्वेश्चन है 98 से 99 के लिए। डायरेक्शंस हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे कि ही हैड स्कैर्सली फिनिश्ड द प्रोजेक्ट खालिस्तान, ही वाज फायर्ड। तो ऑप्शन बी, व्हेन। अगला है द टाइगर स्प्रैंग खालिस्तान द डियर। तो ऑप्शन बी यहाँ अपान भरा जाएगा, अपान द डियर। लास्ट क्वेश्चन है, टू कूल बंस हिल्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स। तो ऑप्शन है, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।